ओम शांति। आज बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो चुप रहकर बहुत सारे लोगों की बातों को सहन कर लेते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। वो किसी से लड़ाई करना जानते ही नहीं है, किसी को उल्टा सुल्टा बोलना भी नहीं जानते, लेकिन वो चुप रहकर हर बात को सहन करते हैं। पर ये सबसे बड़ी कमी भी है आपकी, क्योंकि जब हम चुप रहकर किसी बात को बर्दाश्त करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं संकल्प नेगेटिव दिशा में जाना शुरू हो जाते हैं। हम अपने प्रति होपलेस हो जाते हैं, हम अपने प्रति कमजोर हो जाते हैं, हम अपनी ही गलतियां देख देख कर रोते रहते हैं। हमें हमेशा याद रखना है, चुप रहो, लेकिन जहां पर आपको पता है मुझे यहाँ अपनी बात रखनी है सामने वाले के आगे, तो वहां पर अपनी बात रखो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन नहीं है, तो वो बहुत अमीरों की सुन रहे हैं, और कई बार अमीर इतना गलत कर जाते हैं कि वो व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है खुद को चोट पहुंचाने के लिए। हमेशा याद रखें, अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को चुप रहकर बर्दाश्त कर रहा है तो वो उसकी कमी नहीं है, वो उसके संस्कार हैं, वो उसकी नेचर है, वो उसकी आदत है। क्योंकि आप सोचो, हम भगवान को कितना कुछ बोल देते हैं, भगवान भी हमारी बातों को चुप रहकर बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरा बच्चा बेसमझ है, मैं नहीं। मेरा बच्चा गलत कर्म कर रहा है, मुझे नहीं करने। भगवान हमें इंडिकेशन भी देता है। आपने खुद ने संकल्प रचे होंगे, कई बार आपने सोचा होगा ये व्यक्ति चुप रहता है, मैं बोल तो देता हूं पर ये चुप रहकर कोई जवाब नहीं देता। और कई बार उसको गलत एंगल में भी हम ले जाते हैं कि मैंने इसको इतना कुछ बोला, इतनी अभद्र भाषा यूज की, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे को एक शब्द नहीं बोला रिटर्न में, क्योंकि ये डर गया मेरे से। मैं बड़ा बन गया और ये छोटा बन गया। लेकिन अगर असलियत देखी जाए, जो चुप रहकर बर्दाश्त कर रहा है आपकी बातों को, वो बड़ा है आपसे। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहां पर बहुत सारे लोग आपको भी चुप कराएंगे। आज अगर आप किसी की चुप्पी का फायदा ले रहे हो, कल को आपको भी उसी सीन को देखना पड़ेगा। आज आप देखो, बच्चा जब माता पिता डांट लगाते हैं, बच्चा प्यार से सुनता रहता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, अंदर सहम जाता है, डर जाता है, भय में आ जाता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, क्योंकि आध्यात्मिक फील्ड तो उसको मिली नहीं, अगर वो आध्यात्मिक फील्ड मिली होती तो वो उसी चुप्पी को अपनी पावर बनाता, पर उसको आध्यात्मिक फील्ड नहीं मिला, तो उसने क्या किया, उसी चुप्पी का अंदर ही अंदर क्या सोचना शुरू हो गया कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मेरी कोई पोजीशन बन जाएगी, तब मैं इनको सबक सिखाऊंगा। क्योंकि वो नेगेटिविटी का शिकार हो गया, उसकी चुप्पी उसके लिए नेगेटिविटी बन गई। हमेशा याद रखें, चुप रहकर अगर कोई व्यक्ति बर्दाश्त कर रहा है तो उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं, क्योंकि वो ओनली आपको देख रहा है ये कब तक बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो चुप है तो उसकी ताकत बने, कमजोरी नहीं। बर्दाश्त करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। व्यक्ति भले कितना भी मजबूर होता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि वो अपनों के सामने अपने रिश्तों को बचाने के लिए वो हमेशा सहन करता है। आपने बहुत सारी बार देखा होगा, माता पिता अपने बच्चों की कई बार ऐसी ऐसी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं जो उन्हें करनी नहीं चाहिए। वो चुप रहकर सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पर इस समय अगर कोई चीज यूज करते हैं या बोलते हैं तो हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले जाएंगे। आप सोचिए कि वो माता पिता आपके लिए क्या थे, ओनली घर में रखा हुआ सामान। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उन्हीं माता पिता की वजह से अपने जीवन को चला रहे हैं। अपने माता पिता को वो आदर्श समझते हैं, अपने माता पिता को वो अपनी जमा पूंजी समझते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की चुप्पी का फायदा उठाते हैं। माता पिता बोलते नहीं है, लेकिन बच्चा ऐसी ऐसी बातें बोल जाता है, कई बार ड्रिंक करने के बाद वो माता पिता को गाली गलौज तक दे देता है, गालियां निकालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आखिर क्यों? अगर कोई व्यक्ति इतना बर्दाश्त कर रहा है, इतना चुप रह रहा है, वो ओनली आपके संबंध को बचाने के लिए, वो ओनली अपने रिश्ते को बचा रहा है।
उस रिश्ते में जहां पर उसे मिठास मिली, भले आप कितना भी उसके साथ कड़वापन रख रहे हो, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते को बचाने के लिए लास्ट तक मेहनत करता है। और वो सबसे बड़ी उदाहरण है आपके खुद के माता पिता, कितना बर्दाश्त करते हैं। भले अगर वो आपको कुछ सीख भी दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, कई बार कुछ माता पिता गलतियां भी करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर माता पिता गलती कर रहे हैं, मुझे नहीं करनी है, क्योंकि वो माता पिता हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। लेकिन मुझे आगे ये समझना है कि अगर मैं उनकी गलतियों को देखता रहूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे हर गलती स्वीकार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि चुप रहकर अगर कोई व्यक्ति, आज बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो चुप रहकर अपने रिश्तों को बचा रहे हैं, लेकिन अपनी बात रखें। हम ये नहीं कह रहे कि आपको चुप रहकर सहन करना है, क्योंकि वो भी आपकी कमजोरी गिनी गई। आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे किसी के सामने, तो वो आपकी कमजोरी कहलाई जाएगी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो उस बात के लिए। हाँ, कोई सामने वाला उस चीज को लेता है नहीं लेता है, वो उसकी बात है, लेकिन आपने अपनी बात बोल दी है। अगर आप राइट हैं तो राइट बता दें, अगर आप रॉन्ग हैं तो रॉन्ग बता दें। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर हम जीवन में चुप रहकर हर चीज को सहन करते गए तो हर व्यक्ति आपका फायदा इजीली लेगा। चुप वही रहो जहां पर आपको रिश्ते बचाने हैं, लेकिन जहां पर आपको लग रहा है कि मेरे रिश्तों को नुकसान हो सकता है, वहां पर अपनी चुप्पी के बांध को तोड़ो। चुप रहना शक्ति है, क्योंकि साइलेंस को शक्ति माना गया है। पर हम ओनली मुख से चुप रहते हैं, लेकिन मन से बहुत सारी हलचल होती है, तो उस चुप का कोई फायदा नहीं। अगर हमें साइलेंस होना है तो मुख से भी साइलेंस, मन से भी साइलेंस हो, तो पावर ज्यादा मिलेगी। कहते हैं ना, मुख की साइलेंस बहुत रेयर में हम कर पाते हैं, लेकिन अगर माइंड की साइलेंस हम ले पाए, हम अगर मन को एक सकारात्मक दिशा के साथ संकल्पों को पॉजिटिव और साइलेंस बनाकर चलें, तो हम जो चुप्पी रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पावरफुल बन जाएगी। कई बार कोई व्यक्ति चुप रहकर ही हर किसी का जवाब दे जाता है। कोई बहुत कम बोलते हैं, कोई टू मच बोलते हैं, और आप दोनों की वैल्यू देखो। आज कोई एक बिजनेसमैन है, टॉप क्लास है, आप उसके बोल देखो, लिमिटेड बोल होंगे, लेकिन वही एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो बोलता ही जाएगा, चुप होगा ही नहीं। सामने वाला उसे कहेगा, भाई ठीक है, बस इतना ही समझना था। वो अपना इतना एक्सप्लेन देता है, इतना एक्सप्लेन देता है कि सामने वाला ही सोच लेता है, भाई इतनी जरूरत ही नहीं है मेरे को बोलने की। और कई बार किसी को अगर अपनी बात रखनी है, 2 शब्दों में बात रख के वापिस आ जाता है। मीन्स हमें चुप भी रहना है, पर जहां पर मुझे बात करनी है तो वह लंबी बात ना हो, शॉर्ट में बात करके फ्री। तो आपके इस बोल में वजन भी होगा, शक्ति भी होगी, बल भी होगा। तो इसीलिए लोगों के कोई भी बातें आपको जो चुभती हैं, आपको परेशान करती हैं, पर आप चुप रहकर सहन करते हैं, वहां पर आप ध्यान रखें, चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, ताकत है, क्योंकि साइलेंस शक्ति है। पर हमें ओनली मुख की साइलेंस नहीं चाहिए, हमें मन की साइलेंस भी चाहिए। हमने मुख से किसी को गालियां नहीं निकाली, मुख से किसी को अभद्र भाषा यूज नहीं की, मुख से किसी के लिए गलत बोला नहीं, पर मैं गलत सोच तो रहा हूं। तो अगर मैं सोच भी रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक दिन वो स्टोर किया हुआ अंदर का ज्वालामुखी मुख से फट जाएगा। तो हम ऐसा करें क्यों? आपको जो भी बात आपको लग रहा है वो व्यक्ति गलत है, आप बोल दो, वो समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक, आपने बता दिया, दैट्स ऑल। इसीलिए हमेशा याद रखें कि साइलेंस को अपनी ताकत बनाएं। मुख का मौन भी हो तो मन का मौन भी हो। तो जब ये दोनों मौन होंगे तो आपके रिश्ते बहुत पावरफुल हो जाएंगे और आप खुद शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।